क्या सुबह उठते ही अक्सर थका थका और बिना किसी मोटिवेशन के महसूस होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ 10 मिनट में पूरा दिन बदला जा सके? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही सिंपल से रूटीन के बारे में जानेंगे जो टाल-मटोल और उस सुबह वाले ब्रेन फॉग को दूर करने में मदद करेगा। सुबह उठना कभी कभी एक जंग जैसा लगता है ना। अलार्म बजता रहता है पर बिस्तर से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। सुस्ती, थकान, सब कुछ हावी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। अपनी सुबह को बदलने के लिए कोई बहुत मुश्किल या लंबा चौड़ा रूटीन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। असल में इसका जो सल्यूशन है ना, वो बहुत ही सिंपल है। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो छोटे छोटे आसान कदमों से सुबह को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो आज हम अपनी सुबह को बेहतर बनाने के 3 हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, अपने शरीर को एक्टिवेट करना। दूसरा, अपने मन को दिन के लिए तैयार करना। और तीसरा, अपनी आत्मा को थोड़ा सेंटर करना, मतलब शांत करना। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनमें से अपने लिए सबसे अच्छी आदतें कैसे चुनी जा सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शरीर को जगाने की। दिन की अच्छी शुरुआत होती ही तब है जब शरीर की सुस्ती दूर हो। ये आदतें शरीर को जगाने और एनर्जी से भरने के लिए ही हैं। कभी सोचा है कि सुबह उठते ही सिर दर्द या थकान क्यों महसूस होती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। देखिए, हमारे दिमाग का लगभग 70% हिस्सा पानी है और 7-8 घंटे की नींद के बाद शरीर और दिमाग दोनों में पानी की कमी होने लगती है। और डिहाइड्रेशन का असर सिर्फ प्यास तक ही नहीं रहता, ये सीधा हमारे दिमाग पर असर डालता है। इससे होता क्या है कि दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और हमें सिरदर्द और थकान महसूस होती है। लेकिन इसका उपाय बहुत ही आसान है। सुबह उठते ही बस 1 गिलास पानी। ये न सिर्फ दिमाग को तरोताज़ा करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी किकस्टार्ट करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। पानी पीने के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो शरीर को जगाने में मदद करती हैं, जैसे कि सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग। इससे मसल्स का दर्द कम होता है और चोट का खतरा भी टलता है। या फिर 10 मिनट की धूप लेना। ये शरीर में विटामिन डी और सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, उसे बढ़ाता है। और अगर सच में एकदम से खुद को जगाना है तो एक ठंडा शावर, ये दिमाग को तुरंत साफ कर देता है और दिन के लिए तैयार भी। अच्छा, तो शरीर तो अब जाग गया है, तो अब बारी है मन की। अब देखते हैं कि कैसे कुछ सिंपल सी आदतें विचारों को ऑर्गेनाइज करने और दिन भर फोकस्ड रहने में मदद कर सकती हैं। अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करने से करो, ये कहना है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन का। सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे मिलिट्री तक में फॉलो किया जाता है और ये हमारी सुबह के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब सुबह सुबह बिस्तर ठीक किया जाता है ना, तो वो सिर्फ चादरें ठीक नहीं हो रही होती, बल्कि दिन की नींव रखी जा रही होती है। ये दिन का पहला काम होता है जो पूरा होता है और इससे दिमाग को एक छोटी सी जीत का सिग्नल मिलता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटी सी जीत अगली जीत के लिए मोटिवेट करती है और इस तरह पूरे दिन एक मोमेंटम बना रहता है। हम सब अपने दिन की प्लानिंग तो करते हैं, पर क्या उसे सही तरीके से कर रहे हैं? फोन पर प्लान बनाना आसान तो लगता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स भी है। हर नोटिफिकेशन, हर ऐप आपको अपने काम से दूर ले जाता है। इसके बजाय कागज पर अपना प्लान बनाइए। इससे न सिर्फ फोकस बना रहेगा, बल्कि हर काम को पूरा करने के बाद उसे टिक करने की जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो अलग ही होती है। सुबह सुबह क्या पढ़ा जाता है, ये पूरे दिन का माइंडसेट तय कर देता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय 10 मिनट के लिए किसी सक्सेसफुल इंसान की किताब या कोई आर्टिकल पढ़िए, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या कोई और। उनके विचार इंस्पायर करते हैं और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत देते हैं। तो शरीर को जगा लिया, मन को भी तैयार कर लिया। अब बारी है अपनी आंतरिक शांति और क्लैरिटी पर फोकस करने की। ये आदतें दिन भर शांत और फोकस्ड रहने में मदद करेंगी। देखिए, मेडिटेशन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर मेडिटेशन करने में मुश्किल आती है तो डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है जो मन और शरीर को शांत करने में मदद करती है। बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। धीरे धीरे सांस अंदर और फिर बाहर।
जब गहरी सांस ली जाती है तो शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। साथ ही इससे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ता है, जिससे फोकस और एनर्जी लेवल दोनों ही बढ़ते हैं। म्यूजिक का हमारी फीलिंग्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सुबह किस तरह का म्यूजिक सुना जाता है ये पूरे दिन का मूड सेट कर सकता है। तो अगर दिन की शुरुआत शांत और पॉजिटिव तरीके से करनी है तो एग्रेसिव रॉक म्यूजिक की जगह कोई शांत या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए। ये एक बेहतर मूड में रखेगा और दिन भर के लिए एक अच्छी नींव तैयार करेगा। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस आदत को एक पावरफुल प्रैक्टिस से बदल दिया जाए। प्रैक्टिस, एक सवाल पूछने की। बस खुद से ये पूछना है, मैं आज का दिन अच्छा कैसे बना सकता हूँ। ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जब ये सवाल खुद से पूछा जाता है तो दिन को एक मकसद मिल जाता है। इससे क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस मिलती है और अपने गोल्स पर फोकस करने में मदद मिलती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। मतलब इन सब आदतों का सार ये नहीं है कि सब कुछ करना है, बल्कि ये है कि वो चुना जाए जो अपने लिए काम करता है। इन सभी आदतों को देखकर घबराना नहीं है। इन सबको एक साथ शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस है। मतलब एक बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाने हैं। हर दिन बस एक छोटी सी आदत अपनाइए और धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बस शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि ये सफ़र कहाँ तक ले जाता है। तो आज हमने कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात की जो किसी की भी सुबह को बदल सकती हैं। अब एक्शन लेने का समय है। क्यों ना इनमें से कोई एक आदत चुनी जाए और उसे कल सुबह से ही शुरू किया जाए। चाहे वो एक गिलास पानी पीना हो, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग हो या बस अपना बिस्तर बनाना हो। एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि दिन कैसे बदलता है।